बात होगी। इस वक्त सीधा चलते हैं हमारी सहयोगी ममता चोपड़ा के पास। ममता हमें बताएंगी जो बिग तस्वीर है, बड़ी तस्वीर है, वो देश की क्या है। सीधा चलते हैं ममता के पास। ममता। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक और ऋतु। और जाहिर है कि इस वक्त के जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार बदल भी रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े उलटफेर भी हैं जो हमें देश के अलग अलग हिस्सों से मिल रहे हैं। आपके सामने सबसे पहले रखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2019 की क्या थी और 2024 की क्या थी। एक नजर डालें इसमें। हम जानते हैं कि बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, लेकिन इस वक्त तक जो रुझान दिख रहे हैं वो 36 सीटें बीजेपी को दिख रही हैं। कांग्रेस को 1, लेकिन कांग्रेस की बढ़त 7 सीटें। समाजवादी पार्टी बड़ा उलटफेर करती हुई 34 सीटें अपने खाते में इस वक्त रुझानों में डालती हुई। बसपा का खाता नहीं खुला अभी तक, ये सवाल, ये निशान लगता है बसपा के ऊपर, जिसने इस बार अकेले चुनाव लड़ा। रालोद के साथ एनडीए के साथ हाथ मिलाने का असर दिख रहा है। रालोद के हिस्से में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और अपना दल सोनेलाल को अभी भी इंतजार है कि उनका खाता खुले। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर, बड़ी तस्वीर, क्योंकि 2019 से तुलना करें तो 2024 के अभी तक के रुझान एक बदली हुई तस्वीर दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य, इसलिए तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार की बात करते हैं, 2019 की बात करें तो भाजपा ने 17 सीटें तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस वक्त के रुझान दिखाते हैं कि 12 सीटें भाजपा के हिस्से में जाती हुई। कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में। जदयू के पास 9 सीटें, 16 सीटें थी पहले, लेकिन फिलहाल 9 नुकसान होते हुए। और राजद के पास लेकिन फायदा होते हुए राजद के पास सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, 6 सीटें। यानी कि इंडिया गठबंधन की बात करते हैं हम तो कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है अलग अलग दलों को, और वो इन आंकड़ों में हमारे सामने नजर आता है। तो इसीलिए बिहार की सीटों पर भी हमें अब तक के रुझान दिखाते हैं कि 2024 में बाजी पलटी हुई है। पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण पूर्वी भारत का राज्य, जहां पे भाजपा के पास 17 सीटें, पिछली बार 18 सीटें थी और अभी तो मात्र रुझान आ रहे हैं, ये और बढ़ सकते हैं। कांग्रेस के पास 2 सीटें, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पिछली बार 22, इस बार सिर्फ 23 सीटें। भाजपा कितना बड़ा डेंट लगा सकती है इस पर सबकी नजर है, लेकिन वाम दल अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। इसलिए ये आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि पश्चिम बंगाल से लगातार भाजपा की ओर से कहा जाता रहा कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात को सामने रखा कि यहां से बड़ा उलटफेर, एक सरप्राइज आ सकता है भाजपा के खाते में। और ये इन आंकड़ों में क्या नजर आएगा, क्योंकि ये आंकड़े लगातार रुझान बदल रहे हैं, लेकिन नजर रहेगी इस पर। लेकिन महाराष्ट्र एक दूसरा बड़ा राज्य और यहाँ की 48 सीटें भी कुछ अलग तस्वीर दिखाती हुई। भारतीय जनता पार्टी के पास 23 सीटें थी पिछली बार जब शिवसेना के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन इस बार 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस ने अच्छी बढ़त बनाई है, 8 सीटें। लेकिन शिवसेना की बात करें तो शिवसेना को अभी अपने बैठ बनानी बाकी है, क्योंकि इस वक्त मात्र 9 सीटें, पिछली बार 18 सीटें आई थी जब हाथ मिलाया था भाजपा से। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट एक बड़ा उलटफेर कर रहा है, उनके खाते में 5 सीटें जा रही हैं। एनसीपी के लिए एक नुकसान की बात, क्योंकि मात्र 4 सीटों पे लड़े हैं अभी भी, लेकिन पिछली बार तो 4 सीटें आई थी, इस बार सिर्फ 1 ही सीट इनके खाते में जाती हुई। हालांकि शरद पवार गुट एनसीपी का, उनके पास एक बड़ा उलटफेर यहां दिख रहा है, 8 सीटें उनके खाते में जाती हुई, जो ये इस बात का जवाब दे रहा है, कहीं ना कहीं सवाल का जवाब दे रहा है कि जनता किसे असली एनसीपी मानती है। तो असली नकली का भी एक इस बार का एग्जाम था, परीक्षा थी इस सवाल की, जो इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं आपको महाराष्ट्र के राज्य की बात करें तो यहां पर नजर आती हैं, जिसमें भाजपा पिछली बार 23, लेकिन अब तक के रुझानों में अब तक मात्र 14 सीटों पर ही नजर आ रही है। कर्नाटक जहां से बीजेपी ने पिछली बार 25 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार अगर आप देखते हैं तो भाजपा 14 सीटों पर अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस बहुत इसमें फायदा मिल रहा है कांग्रेस को, क्योंकि वो 11 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है और जेडीएस 3 सीटों पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर कि बीजेपी का जो नुकसान है वो कांग्रेस के खाते में जाता नजर आ रहा है। कांग्रेस को यहां बढ़त मिलती नजर आ रही है, लेकिन कर्नाटक महत्वपूर्ण राज्य, जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में अपना बेहतर व्यापक असर दिखाने के लिए कर्नाटक से पहले अपेक्षा कर रही थी बीजेपी की यहां से तो हमें फायदा होगा, लेकिन यहां नुकसान होता हुआ तो यहां की भरपाई क्या कहीं से हो पाएगी। लेकिन यही वो आंकड़े हैं जो भाजपा के पूरे भारत के आंकड़ों में भी असर डाल रहे हैं। केरल की बात करें जहां पर अभी तक इंतजार है भाजपा को उनका खाता खुलने का, लेकिन यहां पर 2 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है फिलहाल। तो केरल का एक बड़ा ब्रेकिंग ये हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 13% का वोट हासिल किया था बीजेपी ने, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ था।
होता। इस बार 2 सीटों पर बढ़त। कांग्रेस की बात करें तो 13 सीटों पर 15 थी, 13 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। केरल की 20 सीटें महत्वपूर्ण इन मायनों में क्योंकि जहां कांग्रेस का नुकसान वो लग रहा है कि भाजपा का फायदा होता नजर आ रहा है। वाम दलों के खाते में अभी तक 1, हालांकि अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। तो ये दक्षिण का राज्य केरल क्या तस्वीर देगा नतीजों में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमिलनाडु, दक्षिण भारत का एक और बड़ा राज्य, और तमिलनाडु की बात करते हैं हम, तो यहां पर बीजेपी बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी कि यहां से हमें कुछ एक सीट तो मिल ही जाएगी, लेकिन अभी तक खाता नहीं खुला बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस ने जहां 8 सीटें पिछली बार जीती थी, अभी रुझानों के हिसाब से 9 सीटों पर आगे। लेकिन डीएमके पर सबकी नजर रही थी। डीएमके ने पिछली बार तो 24 हासिल की थी, लेकिन उस लक्ष्य के पास अभी तक पहुंचती नजर नहीं आ रही। अभी तक 19 सीटों पर ही डीएमके बढ़त बनाए हुए हैं। अन्ना द्रमुक के ऊपर जरूर सवाल था इस बार, क्योंकि इस बार अकेले लड़ रही है अन्ना द्रमुक। ऐसे में 1 सीट तो पिछली बार हासिल की थी, लेकिन अपने बल पर इस बार 4 पर आगे बढ़ते नजर आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण रहेंगे ये निर्दलीय के अन्य दलों के आंकड़े। ये जो 6 सीटें हैं, ये 6 सीटें किसको रिफ्लेक्ट करती हैं, इस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी अभी तक यहां पर अपना खाता खोल नहीं पाई है रुझानों में भी। तेलंगाना की बात, क्योंकि तेलंगाना से लगातार ये बात कही जाती रही कि जो बीआरएस का नुकसान है वो बीजेपी का फायदा हो सकता है। यहां बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बनाते हुए, कांग्रेस 8 लेकिन बीआरएस 0। तो यही जो मैं बात कह रही थी कि ये 9 सीटें थी बीआरएस की, उनमें से कहीं ना कहीं लगता है कि इसी का नुकसान इनका फायदा होता नजर आ रहा है, और बीआरएस का भी खाता नहीं खुला है। तो जो विधानसभा की हम ये बात कह सकते हैं कि जो पहला नुकसान था वो यहां पर भी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस पर नजर थी पिछली बार 22, इस बार चुनाव इनको इस बार नुकसान होगा ये अपेक्षा पहले ही थी और वो दिख भी रहा है। वाईएसआर कांग्रेस के पास मात्र 5 सीटें आती हुई, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई। कांग्रेस 0 पर ही है, लेकिन टीडीपी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीडीपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में टीडीपी 15 सीटों पर आगे और जनसेना 2 सीटों पर आगे, इसलिए यह महत्वपूर्ण दिखाता है कि एनडीए को आंध्र प्रदेश में जबरदस्त बढ़त हासिल होती हुई। तो ये तमाम वो तस्वीरें आपके सामने हमने रखी जो विभिन्न राज्यों से आ रही हैं। और गुजरात पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 26 सीटें गुजरात में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इस वक्त 23 सीटों पर आगे बढ़ रही है, लेकिन 3 सीटों पे कांग्रेस भी अपनी पैठ बनाती नजर आ रही है। तो बीजेपी के अगर नुकसान हो रहा है तो कांग्रेस का वो फायदा होता नजर आ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का खाता उससे वैसे भी कांग्रेस के साथ लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खाते में अभी तक कुछ नहीं आया है। लेकिन गुजरात में 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को नजर आता है। तो ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं ये भी दिखाते हैं कि अगर पूरे देश में एनडीए की सीटों में कम हो रही है एनडीए की सीटें, तो इन्हीं विभिन्न राज्य हैं जहां पर कुछ जगह पर उलटफेर नजर आ रहा है, जहां से भाजपा नुकसान देख रही है, लेकिन वहीं अन्य दल हैं जिनको उसका फायदा नजर आ रहा है। क्या क्षेत्रीय दल दक्षिण में अपनी पैठ गंवा रहे हैं, तो क्या उत्तर भारत में बढ़ा रहे हैं? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब लेने बेहद जरूरी हैं। तो ये 26 सीटें गुजरात की जो हमने आपके सामने रखी, और 2019 की तुलना करें तो 2024 के समीकरण गुजरात में भी बदले हुए हैं। प्रधानमंत्री की साख गुजरात से जोड़ के देखी जाती है। गुजरात उनका गृह राज्य रहा है। ऐसे में गुजरात पे अगर सीटें कम हो रही हैं तो कुछ सवाल उठते हैं जिनके जवाब तलाशने जरूरी है। हालांकि ये रुझान है और रुझान को नतीजों में बदलने तक हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि नतीजे आने तक तस्वीर बदल जाती है। तो अब वापस से रुक कर लेते हैं। ऋतु, अशोक, आपका इस वक्त की तस्वीर आपके सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद ममता। और ममता ने जहां तमाम राज्यों की बात बताई, हम अपने मेहमानों से भी शेयर करेंगे। बिल्कुल। अशोक, वहीं साथ ही साथ मिशन दक्षिण की भी बात की है, मिशन साउथ की। तो मिशन साउथ पे इस ब्रेक के बाद आएंगे वापस और